जब भी हम खाना खाने बैठेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि खाने में अगर जहर भी मिला होगा तो हम मरेंगे नहीं, हमें वो जहर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी बात समझ आई? अगर जब हम खाना खाने बैठते हैं और प्लेट में खाना रहता है तो दाल चावल जितनी भी चीज़ें हैं सब रखी रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, खाने के बीचों बीच से, खाने के बीचों बीच यानी कि प्लेट के बीचों बीच से हम लुक़मा नहीं उठाएंगे। जो खाने का लुक़मा होता है, ठीक है, जैसे ये प्लेट है तो अब प्लेट के बीच से लुक़मा नहीं उठाएंगे। उस प्लेट के बीच का जो लुक़मा है उसको हल्का सा खिसका करके किनारे लेके आएंगे और किनारे, प्लेट के किनारे ला करके उसको हम खाएंगे। और जब भी खाएंगे दाहिने हाथ से खाएंगे, सीधे वाले हाथ से खाएंगे, दाहिने वाले हाथ से। सुनिए मेरी बात, दाहिने वाले हाथ से हम खाएंगे। और खाने से पहले, सुनिए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें से कौन कौन बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता है? हाथ उठाइए। कोई नहीं खाता है ना? बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना बहुत, सुनिए मेरी बात, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना बहुत ज़रूरी है। जब कोई इंसान बिस्मिल्लाह बिना पढ़े खाना खाना शुरू कर देता है तो शैतान बगल में बैठा रहता है, शैतान बगल में बैठा रहता है या खड़ा रहता है, वो तुरंत जो है कि हमारे खाने को खाने लगता है। जब हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो वो शैतान हमारे हिस्से का जो खाना होता है वो खाने लगता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। वो शैतान हमें दिखाई नहीं देता। उस शैतान को हमजाद कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजाद कहते हैं। वो क्या करता है, हमारे प्लेट का खाना उठा करके वो अपने मुंह में डालता रहता है, खाता रहता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो हमको देखता है, लेकिन वो हमको देखता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, खाना खाते खाते मुंह में डालते कभी कभी चावल निकल के मुंह में से गिर जाता है ना? कभी कभी जो है कि कुछ भी खाते हैं मुंह से निकल के बाहर, कभी नहीं निकल जाता है, मुंह में ऐसे डालते खाते हैं, कभी कभी मुंह से निकल जाता है ना? वो निकलता नहीं है, वो बगल में शैतान बैठा रहता है, हमारे मुंह में हाथ डाल के ऐसे निकालता है। वो शैतान हमें दिखाई नहीं देता, वो हमजाद होता है। क्या होता है? हमजाद होता है, और वो सबको परेशान करता है। समझ रहे हो कुछ मेरी बात को? तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ेंगे। और जब हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, और जब हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बग़ैर बिस्मिल्लाह के हम खाना खाएंगे, तो हम खाना खूब खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा पेट नहीं भरेगा। और जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के जब खाना शुरू करने लगेंगे तो थोड़ा सा ही खाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं तो वो हमारा आधा खाना शैतान खाता है और आधा खाना हम खाते हैं, इसीलिए ज़्यादा खाना पड़ जाता है, इसीलिए ज़्यादा खाना पड़ जाता है। मेरी बात समझ आई? अब सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या क्या पूछो? हमको नहीं आएगा तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बस इतना ही कह सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, इतना, बस 5 मिनट रुको, बस इतना ही कह सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खाली हम बिस्मिल्लाह कह सकते हैं? वही तो बता रहा हूँ। सिर्फ सुनिए, सिर्फ हम बिस्मिल्लाह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कह देते हैं बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और अगर हम सुबह सो के उठते हैं
और सबसे पहले अपने अम्मी को, अपने पापा को, अपने अब्बू को सलाम करते हैं, तो दिन भर अम्मी और अब्बू हमको नहीं पीटेंगे, न कभी मारेंगे न डांटेंगे अगर हम सलाम कर देते हैं सुबह सुबह चल 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 पापा तो सुबह नहीं 9 बजे पर चले जाते तो हैं। पापा चले जाते हैं तो रात में आते हैं ना, हाँ। आते हैं तो सलाम कर दिया करो। पापा आते हैं रात में तो उनको कह दिया करो पापा अस्सलाम वालेकुम, बोलेंगे बेटा वालेकुम अस्सलाम, पापा खुश भी हो जाएंगे, अरे मेरा बेटा अरे हमको सलाम कर रहा है। समझ रही हैं आप लोग? अब इसे आपकी ये छोटी सी बहन है और ये आपके ये बड़े भाई हैं, ठीक है? आपकी ये छोटी सी बहन है और आप क्या इनकी छोटी सी बहन है और ये आपके भाई हैं, भाई है ना? चल तो मेरी बात सुनो, बीच में कितना काउंटर क्वेश्चन करते हो। मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारे पते की बात बता रहा हूँ। तो आप जो है अनाया को सलाम करेंगे। अब तुम कहोगे बेटा अनाया तो हमसे छोटी है, हम इनको कैसे सलाम करें? ऐसी कोई बात नहीं है। अनाया को आप सलाम करेंगे। सलाम का मतलब क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। बोलो वालेकुम, बोलो। हाँ, अस्सलाम। सुनिए, वालेकुम सलाम। आप इनको भी सलाम कर सकते हैं, आसी को भी सलाम कर सकते हैं, जो सबसे छोटी बहन है उनको भी सलाम कर सकते हैं, ठीक है? सलाम क्या है? एक दुआ है। सलाम क्या है? खाना खाने से पहले हम हाथ धो लेते हैं। हाँ, खाना खाने से पहले हाथ धोना पड़ता है। चलिए नपुन का कीची नहीं निकालती है। अभी मैं खाना खाने पर एक वाकया बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा, तुम लोग जो है कि डर जाओगे कहानी सुन के। कहानी सुन के तुम लोग डर जाओगे, मतलब डरोगे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं डरोगे, ऐसे वाला नहीं, समझ गए? अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक वाकया मुझे याद आया। एक आदमी था, वो टायर का काम करता था। किसका काम करता था? टायर का। टायर जानते हो ना, जो गाड़ी के नीचे लगा रहता है, जो गाड़ी के नीचे क्या गाड़ी में लगा रहता है, पहिया व्हील। वो टायर का काम करता था, टायर बनाता था, टायर को जो पंचर होते थे उनमें हवा भरता था, ये करता था, वो करता था। वो अचानक क्या किया, वो आदमी टायर बना करके जो है कि उसने हाथ नहीं धोया और तुरंत घर पे आया, बिना हाथ धोए ही खाना खाने लगा। और खाना खाने के 5 मिनट के बाद वो मर गया। खाना खाने के 5 मिनट के बाद वो मर गया। पूछो क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जहर लग गया था। पूछो किसका जहर? सांप का जहर। वो जो टायर जो बना रहा था ना, उस टायर के नीचे एक सांप दब के मर गया था। एक सांप दब के मर गया था और उस सांप का पूरा जहर उस टायर के अंदर आ गया था, उस टायर में लग गया था और उसने अपना हाथ उस टायर में लगा दिया। तो अब टायर में सांप का जहर मिला है तो वो जहर उसके हाथ में भी आ गया ना, उसके हाथ में भी लग गया ना। जब वो अपने हाथ में लग गया तो उसको हाथ धोना चाहिए ना, उसने हाथ नहीं धोया और खाना खाना शुरू कर दिया, मर गया। क्योंकि सांप का पूरा जहर उसके बॉडी में क्या कर दिया? डिज़ोल्व हो गया, मतलब बॉडी में पूरा घुल गया, सॉल्यूट हो गया। मेरी बात समझ में आई कुछ? तो खाना खाने से पहले सबसे पहले हाथ धोएंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। चलो मान लो ये याद नहीं है तो ये तो पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ सकते तो ये तो पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाह, ये तो कह सकते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आज से आप लोग जब भी खाना खाएंगी तो सबसे पहले हाथ धोएंगी। और हाथ धोने का मतलब हाथ धोते हैं। हाँ, हाथ धोने का मतलब क्या? बस ऐसे पानी गिरा दिए बस हाथ धो दिए हो गया? नहीं, ये जो नाखून है ना, नाखून, इन नाखून के अंदर गंदगी लगी रहती है, जो काले काले नहीं होते वो मैल बाइजन नहीं सुनता। हम करते हैं ना, बाइजन नहीं करने देता। ये जो मैल लगा है ना, मैल, ये मैल लगे रहते हैं तो इन मैलों को छुड़ाना पड़ता है। ऐसे ऐसे छुड़ाते हैं ताकि कम से कम पानी से धुल जाए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में हमारा जो नाखून का मैल है वो भी उसमें घुस जाता है, तो हम मैल भी तो खाते हैं, है कि नहीं? जब हम खाना खाएंगे तो मैल भी तो उसमें रहता है, तो मैल को खाते हैं कि नहीं? मैल भी खा लेंगे। तो
प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए पेट में दर्द होने लगता है, कभी कभी लैट्रिन होने लगती है, कभी कभी वॉशरूम में बार बार जाना पड़ता है, बाथरूम में बार बार जाना। इंदा से आज के बाद 2 काम करना है, 3 काम करना है। पहला नंबर, सुबह सो के उठने के बाद सबको सलाम करना है। करते हो कि नहीं सुबह में सो के उठने के बाद? उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को करना है, सलाम करना है, लेकिन आओ अच्छी ठीक है? बताई है। हाँ, सलाम करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, जब भी खाना खाना है तो सबसे पहले हाथ धोना है, और हाथ को अच्छी तरह से धोना है, अच्छी तरह से, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना है, आपको जो है खाना खाने के लिए हाथ धोने के बाद फिर खाने को आराम से बैठ करके इत्मीनान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह इतना कह करके खाना शुरू करना है। समझ रहे हो? ठीक है, आज से कोशिश करेंगे आप लोग। कहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ठीक।